बच्चों को मारे बगैर अपनी बात मनवाने के 6 बेहतरीन तरीके। इन 6 तरीकों से आपका बच्चा जिद्दी नहीं बल्कि फरमाबरदार होगा। डरपोक नहीं बल्कि पुरएतमाद होगा। वो आपसे दूर नहीं बल्कि आपके बिल्कुल करीब हो जाएगा। बच्चों को मारे बगैर अपनी बात मनवाने के 6 बेहतरीन तरीकों में से नंबर 1 ये है। मोहतरम नाजरीन, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अपने बच्चे को एक थप्पड़ मारते हैं या जोर से डांटते हैं तो उस लम्हे आपका बच्चा आपसे क्या महसूस करता है? क्या उसके दिल में आपका खौफ बैठता है या आपकी इज्जत? क्या वो आपको अपना सहारा समझता है या एक ऐसा शख्स जो उसके जज्बात को तोड़ रहा है? ये वो सवालात हैं जिन पर हम में से अक्सर कभी गौर नहीं करते। दुनिया में हर जी रूह को अपनी इज्जत नफ्स अजीज है, जैसे हमें अपनी इज्जत अजीज है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी राय की कदर की जाए, वैसे ही बच्चे भी अपने अंदर इज्जत नफ्स रखते हैं। वो छोटे हैं, मासूम हैं, लेकिन उनके दिल भी उतने ही नाजुक हैं जितना किसी बड़े इंसान का। एक छोटा सा सख्त जुमला, एक मामूली सा थप्पड़ उनके दिल पर ऐसी खराश डाल देता है जो बरसों तक उन्हें याद रहती है। और यही चीज उनके किरदार और रवैये में जिद, चिड़चिड़ापन और दूरी पैदा कर देती है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि बच्चे को मारने के बाद वो बज़ाहिर खामोश तो हो जाता है, लेकिन दिल में वो आपके खिलाफ नफरत का बीज बो देता है। आपकी बात को वो जुबान से तो मान लेता है, लेकिन दिल से कबूल नहीं करता। क्या ये वो तरबियत है जो हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं? क्या ये वो मोहब्बत है जो हम अपने रिश्ते में देखना चाहते हैं? मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा सबक देने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। हम आपको यह राज बताएंगे कि बच्चे को मारे बगैर उसकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाए बगैर भी आप अपनी बात मनवा सकते हैं। जी हां, अपनी हर बात। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। और आज की इस वीडियो में आपको वो 6 खजाने मिलने वाले हैं जो आपकी और आपके बच्चे की जिंदगी को बदल देंगे। सोचें, अगर आपका बच्चा आपसे डर कर नहीं बल्कि मोहब्बत और एतमाद के साथ आपकी बात माने तो कैसा हो? अगर वो आपको अपना दोस्त समझे, अपना सहारा समझे, अपना रहनुमा समझे, तो रिश्ता कितना खूबसूरत हो जाएगा। वो बच्चा जो मारते वक्त आपके करीब आने से झिझकता था, वही बच्चा आपकी बातों को अपनी जिंदगी का असूल बना लेगा। तो फिर सवाल ये है, वो 6 बेहतरीन तरीके कौन से हैं? वो 6 राज क्या हैं जिन्हें अपनाने के बाद आपका बच्चा जिद्दी नहीं बल्कि फरमाबरदार, डरपोक नहीं बल्कि पुरएतमाद और दूर नहीं बल्कि करीब हो जाएगा? आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 6 असूलों पर बात करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, ये 6 असूल सिर्फ बातें नहीं, यह आजमूदा तरीके हैं। वो तरीके जो नफ्सियात ने साबित किए और वो तरीके जो कामयाब वालिदैन ने अपनी जिंदगी में अपनाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरबियत आने वाली नस्लों को कामयाब बनाए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक छोटी सी बच्ची रात के खाने के बाद खाली बर्तन टेबल पर छोड़ दिए। माँ सारा दिन के कामकाज से थकी हुई थी। उसकी नजर जब टेबल पर पड़ी तो गुस्सा आ गया और उसने बेटी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। बच्ची के नन्हे से दिल पर गहरी चोट लगी। आंखों में आंसू भर आए और वो सिसकियां लेती हुई बिस्तर पर जा लेटी। दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या मेरी यह छोटी सी भूल इतनी बड़ी थी कि मां ने मुझे थप्पड़ मार दिया? वो रोते रोते नींद की आगोश में चली गई। रात गहरी हुई, मां भी सो गई, लेकिन नींद में एक खौफनाक ख्वाब ने उसे हिला दिया। उसने देखा कि बेटी गुस्से और रंज के साथ घर छोड़कर चली गई है। वो हर गली, हर कोने, हर रास्ते में अपनी बच्ची को ढूंढती है, मगर कहीं नहीं मिलती। मां के दिल पर कयामत गुजर जाती है। वो चीख चीख कर पुकारती है, बेटी कहाँ हो, वापस आ जाओ। आंसू में डूबी मां रोते रोते बेहाल हो जाती है। अचानक उसकी आंख खुलती है। वो घबराकर उठ बैठती है और देखती है कि बेटी पुरस्कून नींद सो रही है। मां के दिल पर लर्जा तारी हो जाता है। फौरन अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है, माथा चूमती है और धीरे से कहती है, बेटा आइंदा खाना खाने के बाद बर्तन टेबल पर मत छोड़ा करो। और याद रखो, जो बात माँ बाप या उस्ताद प्यार से समझाएं, उसको गौर से समझा और उस पर अमल करना। बेटी की आंखों में मुस्कुराहट आ जाती है और मां के दिल में सुकून उतर जाता है। बच्चों को मारे बगैर अपनी बात मनवाने के 6 बेहतरीन तरीकों में। नंबर 1, प्यार भरे अल्फाज और लहजा। मोहतरम वालिदैन, कभी आपने गौर किया है कि बच्चे वालिदैन की सिर्फ बात नहीं सुनते बल्कि उनके लहजे को भी महसूस करते हैं? बच्चा अगर छोटा है तो वो अल्फाज के मानी शायद पूरी तरह ना समझे, मगर आपके लहजे की सख्ती या नरमी को फौरन उसके दिल पर असर डालती है। यही वजह है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपकी बात दिल से माने तो आपके अल्फाज और लहजा हमेशा प्यार भरा और नरमी से भरपूर होना चाहिए। प्यार भरे अल्फाज बच्चों के दिल के दरवाजे खोल देते हैं। जब आप कहते हैं, बेटा
मुझे तुम पर भरोसा है, या तुम ये कर सकते हो, तो बच्चा ना सिर्फ आपकी बात मानता है बल्कि अंदर से खुश और मुतमन भी हो जाता है। उसके बरक्स अगर आप हर वक्त डांट डपट और सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें तो बच्चा आपकी बात मान भी लेगा, लेकिन दिल में खौफ और बोझ लेकर ऐसा बच्चा वक्त के साथ जिद्दी और बागी हो सकता है। नरम लहजा बच्चे को एहसान दिलाता है और उसके वालिदैन उसकी खैर ख्वाह हैं। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा होमवर्क नहीं करता और आप चीखने की बजाय यह कहे, बेटा तुम बहुत ज़हीन हो, अगर आज तुम मेहनत करोगे तो कल और आगे बढ़ोगे, तो बच्चा आपकी बात खुशी से मानेगा। वो यह समझेगा कि आप उस पर एतमाद कर रहे हैं। और याद रखिए, एतमाद बच्चे को शीशी की तरह नरम लेकिन सोने की तरह कीमती बना देता है। प्यार भरे अल्फाज का एक और फायदा यह है कि वो बच्चे के अंदर एहसास मोहब्बत को जिंदा रखते हैं। बच्चा अपने वालिदैन को महज डरने वाले लोग नहीं बल्कि सहारा देने वाले दोस्त समझता है। जब वह जिंदगी में मुश्किल का सामना करेगा तो वह भागकर आपके पास आएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि आपके पास सख्ती नहीं बल्कि सुकून है। ऐसे ताल्लुकात वालिदैन और बच्चों के दरमियान मजबूत दीवार की तरह खड़े रहते हैं, जो तूफानों में भी नहीं टूटते। जहां एक हकीकत भी याद रखनी चाहिए, बच्चे वही लहजा आगे दूसरों के साथ इस्तेमाल करते हैं जो वालिदैन से सुनते हैं। अगर आपका लहजा नरम होगा तो वो अपने छोटे बहन भाइयों और दोस्तों के साथ भी नरम रवैया अख्तियार करेगा, लेकिन अगर घर में हर वक्त चीखने चिल्लाने का माहौल होगा तो वह भी वैसा ही रवैया अपनाएगा। गोया आपका लहजा सिर्फ आपके बच्चे के साथ नहीं बल्कि उसके पूरे मुस्तकबिल के साथ जुड़ा है। आखिर में वालिदैन के लिए सबक है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अदब और मोहब्बत से आपकी बात माने तो अपनी गुफ्तगू को प्यार के मोतियों से मुज़य्यन कीजिए। सख्ती वक्त तौर पर खामोशी दिला देती है, लेकिन मोहब्बत हमेशा के लिए दिल जीत लेती है। याद रखें, बच्चे के दिल का दरवाज़ा खोलने की सबसे बड़ी चाबी है प्यार भरे अल्फाज और नरमी भरा हुआ लहजा। बच्चों को मारे बगैर अपनी बात मनवाने के 6 बेहतरीन तरीकों में। नंबर 2, मस्बत इनाम। मोहतरम वालिदैन, आइए सोचते हैं कि आपने कभी गौर किया है कि जब आपके बच्चे कोई अच्छी बात करते हैं तो आपका रद्द अमल क्या होता है। अक्सर वालिदैन छोटी छोटी गलतियों पर फौरन डांट देते हैं, लेकिन जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उसे मामूल की बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। यही वो मकाम है जहां हम बच्चों की तरबियत का सबसे बड़ा मौका जाया कर देते हैं। याद रखिए, बच्चे तारीफ, मोहब्बत और तवज्जो के भूखे होते हैं। जब वो महसूस करते हैं कि अच्छे रवैये पर उनके वालिदैन खुश होते हैं और उनकी तारीफ करते हैं, तो वो बार बार वही रवैया अख्तियार करने लगते हैं। यही अमल कहलाता है मस्बत इनाम। मस्बत इनाम का मतलब यह नहीं कि हर बार बच्चे को महंगे तोहफे या खिलौने दें। असल में सबसे बड़ा इनाम वालिदैन की तवज्जो और मोहब्बत है। एक छोटा सा जुमला जैसे शाबाश बेटा या तुमने बहुत अच्छा काम किया, बच्चे के दिल में रोशनी जगा देता है। यह अल्फाज बच्चे को अंदर से मजबूत करते हैं और उसे एहसास दिलाते हैं कि वो आम है। सोचिए, जब आपका बच्चा नमाज पढ़ता है और आप प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, बेटा या बेटी तू मेरे लिए फख्र है, तो वो लम्हा उसके लिए जिंदगी भर यादगार बन जाता है। एक बच्चा हमेशा होमवर्क से भी भागता था, लेकिन एक दिन उसने हिम्मत करके वक्त पर होमवर्क मुकम्मल कर लिया। अगर वालिदैन उस मौका पर कहे, वाह आज तो तुमने कमाल कर दिया, मुझे बहुत खुशी हुई, और साथ में उसे थोड़ा सा वक्त खेलने का इनाम दे, तो यकीन मानिए अगले दिन वो बच्चा और ज्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि उसने देख लिया कि अच्छे काम का नतीजा मोहब्बत और खुशी है। वालिदैन को यह बात याद रखनी चाहिए कि बच्चे मारपीट या डांट डपट से वक्त तौर पर बात मान लेते हैं, लेकिन दिल से नहीं, जबकि तारीफ और मोहब्बत से वो दिल से आपके फरमाबरदार बन जाते हैं। जब वालिदैन अपने बच्चों को मस्बत इनाम देते हैं तो उससे बच्चे का एतमाद बढ़ता है। वो अपनी सलाहियतों को पहचानता है और दिल से कोशिश करता है कि वालिदैन हमेशा खुश रहे। मस्बत इनाम सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़े बच्चों और नौजवानों के लिए भी मुस्सिर है। अगर आपके बेटे या बेटी ने अच्छा फैसला किया, किसी की मदद की या आपकी बात मान ली, तो उन्हें सराहें। उनसे कहें कि मैं तुम पर फक्र करती हूं। यह अल्फाज सुनकर वह बच्चे आपके लिए जान तक देने को तैयार हो जाएंगे। आखिर में वालिदैन के लिए यह सबक है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे डांट की बजाय खुशी से आपकी बात माने, तो उन्हें मस्बत इनाम दीजिए। चाहे वो एक मुस्कुराहट हो, एक दुआ हो, एक जुमला हो या एक छोटा सा इनाम। याद रखिए, बच्चे वही काम दोहराते हैं जिस पर उन्हें मोहब्बत और खुशी मिलती है। इसलिए मस्बत इनाम को अपनी तरबियत का हिस्सा बना लीजिए। यही कामयाब वालिदैन की सबसे बड़ी हिकमत अमली है। बच्चों को मारे बगैर अपनी बात मनवाने के 6 बेहतरीन तरीकों में। नंबर 3, वाज कवायद और मामूलात। मोहतरम वालिदैन, आइए एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या आपका बच्चा कभी कभी जिद करता है
छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है। क्या आपने गौर किया कि उसकी असल वजह अक्सर घर में कवायद और मामूलात की कमी होती है? बच्चे जब यह ना जानते हो कि उनसे क्या तवक्को की जा रही है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन से जिद, रोना और बेइत्मीनानी जन्म लेती है। यही वजह है कि बच्चों को सीधे रास्ते पर रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उनके सामने वाज कवायद और मामूलात कायम करें। वाज कवायद का मतलब है कि बच्चे को साफ साफ बता दिया जाए कि क्या सही है और क्या गलत, किस वक्त क्या करना है और किस वक्त क्या नहीं करना। मिसाल के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा रोजाना ईशा की नमाज के बाद होमवर्क करे, तो इस बात को असूल बना दीजिए। उसे बार बार यही तरीका दोहराएं ताकि यह उसके जहन में रच बस जाए। जब वो जान लेगा कि यह रोज का मामूल है, तो वो कम ही जिद करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके वालिदैन की तवक्को यही है। मामूलात बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। जरा सोचिए, जब एक छोटे बच्चे को पता होता है कि खाने के बाद सोने का वक्त है या पढ़ाई के बाद खेलने का वक्त है, तो उसके दिल में इत्मीनान पैदा होता है। उसे मालूम होता है कि उसकी जिंदगी एक तरतीब में से है। एक बच्चे न सिर्फ फरमाबरदार बनते हैं, बल्कि जिंदगी में आगे जाकर भी डिसिप्लिन के साथ कामयाबी हासिल करते हैं। यही एक छोटी सी मिसाल देखिए। एक घर में बच्चों को खाने के वक्त आज़ाद छोड़ दिया जाता है। कभी बच्चा मोबाइल के साथ खाता है, कभी खेलते खेलते। नतीजा ये होता है कि वो सेहतमंद नहीं रहता और खाने को खेल समझ लेता है। लेकिन अगर घर में कायदा हो कि सब मिलकर दस्तरखान पर बैठे बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करें और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर ख़त्म करें, तो बच्चे के दिल में यह मामूल नक्श हो जाएगा और वो हमेशा उस तरतीब पर अमल करेगा। वाज कवायद और मामूलात का एक फ़ायदा यह भी है कि बच्चे मारपीट के बगैर बात मान लेते हैं, क्योंकि जब कोई काम असूल के मुताबिक होता है, तो बच्चे उसे लाजमी समझते हैं। अगर वालिदैन कभी कायदे में सख्ती और कभी नरमी करें, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वह मुस्तकिल मिजाजी से असूल कायम रखें। आखिर में वालिदैन के लिए सबक है कि बच्चों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए बार बार डांटने के बजाय उनके लिए एक साफ सुथरा नक्शा बनाएं। उन्हें बताएं कि किस वक्त क्या करना है और उस पर खुद भी अमल करें। याद रखिए, बच्चे वालिदैन की बात से ज्यादा उनके अमल को देखते हैं। अगर आप अपने मामू मजबूत रखेंगे, तो बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। बच्चों को मारे बगैर अपनी बात मनवाने के 6 बेहतरीन तरीकों में नंबर 4, बच्चे को अख्तियार देना। मोहतरम वालिदैन, एक बड़ी गलती जो अक्सर घरों में की जाती है, वो ये है कि वालिदैन बच्चों को हुक्म देने के आदी हो जाते हैं। ये करो, वो मत करो, चुप हो जाओ, अभी बैठ जाओ। ये सब अल्फाज बच्चे के दिल में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। हुक्म देने का अंदाज वक्त तौर पर काम कर सकता है, लेकिन तवील और मुद्दती एतबार से यह बच्चे को जिद्दी और बागी बना देता है। उसके बरक्स, अगर आप बच्चे को अख्तियार दें, उसे छोटे छोटे फैसले करने का मौका दें, तो वह न सिर्फ आपकी बात आसानी से मानेगा, बल्कि खुद भी ज्यादा समझदार और जिम्मेदार बनेगा। जब आप बच्चे को अख्तियार देते हैं, तो वो यह महसूस करता है कि उसकी राय की भी अहमियत है। ये एहसास बच्चे के अंदर इज्जत नफ्स पैदा करता है। मसलन, आप कहें, बेटा, तुम होमवर्क पहले करना चाहते हो या खाने के बाद? यह सवाल बज़ाहिर छोटा लगता है, मगर बच्चे को लगेगा कि माँ बाप उसकी मर्जी को भी मानते हैं। नतीजा यह निकलेगा कि वो आपके कहने पर खुशी से अमल करेगा और जिद नहीं करेगा। अख्तियार देने का मतलब यह नहीं कि बच्चा हर चीज अपनी मर्जी से करे। असल हिकमत यह है कि वालिदैन 2 या 3 मस्बत रास्ते बच्चे के सामने रखें और उसे मुंतखब करने दें। इस तरह बच्चा समझता है कि फैसला उसका है, जबकि हकीकत में फैसला आपकी हदूद में रहकर वही हुआ है। यह एक ज़हीन हिकमत अमली है जो बच्चे को आज़ादी का एहसास भी दिलाती है और वालिदैन को अपने मकसद तक पहुंचने में मदद भी देती है। जब आप बच्चे को अख्तियार देते हैं, तो आप उसकी शख्सियत में एतमाद पैदा करते हैं। वो यह सीखता है कि फैसले करना जिंदगी का हिस्सा है। बाद में यही आदत उसके तालीमी, पेशावराना और घरेलू जिंदगी में बहुत कार आमद साबित होती है। एक बच्चा जो बचपन से अपनी राय देने का आदी होता है, वो बड़ा होकर मुश्किल फैसलों से घबराता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ कदम उठाता है। एक और अहम पहलू ये है कि बच्चे को अख्तियार देना वालिदैन और बच्चों के ताल्लुकात को मजबूत करता है। जब बच्चा देखता है कि उसकी राय सुनी जाती है, तो वालिदैन को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि साथी समझता है। वह अपनी बातें वालिदैन से शेयर करता है, उन पर एतमाद करता है और जिंदगी के बड़े फैसलों में भी मशवरा लेने से नहीं घबराता। यही वो रिश्ता है जो एक मजबूत और खुशहाल खानदान की बुनियाद बनता है। लिहाजा वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वो हुक्म देने की बजाय बच्चे को मस्जबत दायरे में इख्तियार देना सीखें, चाहे खाने का इंतखाब हो, खेल का वक्त हो या पढ़ाई का शेड्यूल।
बच्चे को थोड़ा सा इंतखाब का हक जरूर दें। इस तरह आप देखेंगे कि बच्चा जिद छोड़ देगा, खुश दिली से आपकी बात मानेगा और आपके साथ एक बेहतरीन ताल्लुक कायम करेगा। बच्चे को मारे बगैर अपनी बात मनवाने के 6 बेहतरीन तरीकों में नंबर 5 फल सुनना और हमदर्दी दिखाना। वालिदैन की सबसे बड़ी ख्वाहिश यह होती है कि बच्चे उनकी बात माने, लेकिन अक्सर वालिदैन इस हकीकत को नज़रअंदाज कर देते हैं कि बच्चे भी अपनी बात मनवाना चाहते हैं। जब बच्चे की बात को संजीदगी से सुना ना जाए, जब उसके जज्बात को अहमियत ना दी जाए, तो वो जिद्दी हो जाता है। इसलिए बच्चों को मारे बगैर अपनी बात मनवाने के 6 बेहतरीन तरीकों में से एक निहायत मुअस्सर तरीका है कि फल सुनना और हमदर्दी दिखाना। फाल सुनने का मतलब यह है कि आप बच्चे की बात को पूरी तवज्जो और दिल से सुने ना, कि बस सर हिलाकर या मोबाइल देखते हुए हाँ हाँ कह दें। जब बच्चा आपसे बात कर रहा हो तो उसकी आंखों में देखें, उसके अल्फाज को दोहराकर तस्दीक करें और यह एहसास दिलाएं कि उसकी बात वाकई आपके लिए अहम है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा कहे, अम्मी मेरा दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहा, तो आप फौरन यह ना कहें कि कोई बात नहीं, छोड़ दो। उसकी बजाय यूं जवाब दें, तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम्हारा दोस्त तुमसे बात नहीं कर रहा। उससे बच्चे को महसूस होगा कि आपने उसके जज्बात समझे हैं। हमदर्दी दिखाने का मतलब यह है कि आप सिर्फ सुनने पर इत्तफा ना करें, बल्कि बच्चे के दुख, खुशी और परेशानी को अपने दिल में महसूस करें। अगर बच्चा किसी खिलौने के ना मिलने पर रो रहा है, तो यह कहने की बजाय चुप हो जाओ, यह फजूल बात है। यूं कहें, मुझे पता है तुम इस खिलौने को बहुत चाहते हो और तुम्हें बुरा लग रहा है कि वो नहीं मिल रहा। यह जुमला बच्चे के दिल को सुकून देता है और वो जिद करने की बजाय आपके करीब हो जाता है। जब वालिदैन फाल सुनने और हमदर्दी दिखाने की आदत अपनाते हैं, तो बच्चे उनके साथ एतमाद का कायम रिश्ता कायम हो जाता है। उन्हें यकीन हो जाता है कि मेरे माँ बाप मेरी बात को रद्द नहीं करते, बल्कि मेरी तकलीफ को समझते हैं। यही एतमाद बाद में वालिदैन को यह सहूलत देता है कि वो बच्चे को बगैर गुस्से या सज़ा के अपनी बात मनवा सकें। को मारे बगैर अपनी बात मनवाने के 6 बेहतरीन तरीकों में नंबर 6 पुरस्कून और मुस्तकिल सज़ा या वक्फा। वालिदैन अक्सर यह समझते हैं कि अगर बच्चे ने कोई गलती की है तो फौरन गुस्सा दिखाना और डांट देना ही हल है, लेकिन हकीकत यह है कि गुस्से में दी गई सज़ा बच्चे के दिल में बगावत और दूरी पैदा करती है। इसलिए बच्चों को मारे बगैर अपनी बात मनवाने के 6 बेहतरीन तरीकों में आखिरी और निहायत मुअस्सिर तरीका है पुरस्कून और मुस्तकिल सज़ा या वफ़ा। इसका मतलब यह है कि बच्चे की गलती पर चीखने, चिल्लाने या मारने की बजाय एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां बच्चा अपने रवैये पर सोच सके और वालिदैन भी सुकून से उसकी इस्लाह कर सकें। वफ़ा या टाइम आउट एक बहुत कामयाब तरीका है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा बार बार किसी चीज पर जिद कर रहा है या दूसरों को तंग कर रहा है, तो आप उसे सख्त लहजे में नहीं बल्कि नरमी से कहें, अभी तुम 5 मिनट के लिए यहां बैठो और सुकून से सोचो। ये 5 मिनट बच्चे के लिए मौका होते हैं कि वो अपने रवैये पर गौर करें और वालिदैन के गुस्से की बजाय अपनी गलती से सबक सीखें। इस दौरान वालिदैन भी पुरस्कून रहते हैं, ताकि बच्चा यह ना समझे कि उस पर जुल्म किया जा रहा है, बल्कि यह समझे कि उसके अमल के नताज हैं। अहम बात यह है कि यह सज़ा या वक्फा पुरस्कून और मुसलसल होना चाहिए। यानी अगर आपने एक बार तय किया कि गलत रवैया पर 5 मिनट का वफ़ा होगा, तो हर बार यही असूल अपनाएं। कभी एक दिन सख्ती करें और दूसरे दिन बिल्कुल नज़रअंदाज करें, तो बच्चा उलझ जाएगा और आपकी बात को संजीदा नहीं लेगा। मुस्तकिल मिजाजी बच्चे को यह सिखाती है कि अच्छे और बुरे रवैये के वाज नताज होते हैं। यह तरीका बच्चे की इज्जत नफ्स को भी महफूज रखता है। मारपीट और चीखो पुकार के बरक्स पुरस्कून वफ़ा बच्चे को यह सिखाता है कि उसकी गलती बुरा अमल था और वह खुद बुरा नहीं है। यह फ़र्क बच्चे की शख्सियत को संवारने में बहुत मदद देता है।